मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी हैं, किसी भी सरकारी विभाग में आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह संजीवनी का काम कर सकता है। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और यह फैसला 30 जनवरी 2026 का है। मतलब कि मात्र 8-10 दिन पहले ही यह फैसला आया है और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिए, यह आपके भविष्य को बदल सकता है। देखिए मित्रों, होता क्या है अमूमन कि कॉन्ट्रैक्ट पर जब कोई भी विभाग आपको लेता है तो एक एग्रीमेंट कराता है और वह एग्रीमेंट अमूमन 11 महीने का होता है। उस एग्रीमेंट में यह भी बात होती है कि अगर आपका काम संतोषप्रद रहा तो आपके कॉन्ट्रैक्ट अवधि का विस्तार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण शर्त उसमें यह रखा जाता है कि सरकार आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेने जा रही है और किसी भी स्थिति में आप नियमित होने का दावा नहीं कर सकते हैं। और यह सरकार का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करा के और फिर उनको नियमित नहीं करने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार सरकार के पास होता है। यह सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप हैं, तो आपके साथ भी इस तरह की शर्तें होंगी और इसको समझने के बाद ही यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है, यह आपके समझ में आएगा। देखिए मित्रों, आपको याद होगा पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो अमीन के पद पर बहालियां हुई थी, जिसमें इंजीनियर्स को लिया गया था, वो सारे लोग नियमित करने के लिए वेतनमान समकक्ष जो उनका पद है वहां तक वेतनमान के लिए या मानदेय जो भी आप कहें, हड़ताल उन्होंने किया था। महीनों हड़ताल हुआ था, आपको याद होगा भूख हड़ताल हुआ। उसके बाद में कई लोग बीमार पड़े, अस्पताल गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव बातें नहीं आई और अंत में लाठियां भी चली, कैनन वाटर कैनन भी चला और फिर सारे लोगों को अपना जो वो हड़ताल था वो वापस लेना पड़ा। खदेड़-खदेड़ के मारा गया था, आपको याद होगा। ऐसे बहुत से मामले हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का देख लीजिए या अभियंत्रण विभाग में देख लीजिए, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली है और उनके साथ इसी तरह की स्थितियां बनती है और अंत में जब प्रदर्शन और ये तमाम जो हड़ताल है, वह उग्र होता है और बाद में सरकार कहती है कि अब आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी और उसके बाद स्थिति शेर और भेड़ वाली हो जाती है, मतलब लायन एंड लैम्प वाला। सरकार शेर के रूप में आपको कहती है कि नौकरी चली जाएगी और नौकरी कितना महत्वपूर्ण है जीवन यापन के लिए, तो सारे लोग फिर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और अपनी बातों को, अपनी मांगों को छोड़ देते हैं। यही होता है अमूमन। लेकिन यह जो मैंने कहा शेर और भेड़ की बात, कि सरकार शेर बन जाती है और जो एम्प्लॉयी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो भेड़ की तरह दुबक जाता है। यह शेर और भेड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इसकी चर्चा की है। देखिए, यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यह फैसला निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह काम कर सकती है या भविष्य को बना सकती है। मामला क्या है, पूरी तरह समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक केस गया था और केस था भोलानाथ वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड का। वहां पे हुआ ये था और इसका जजमेंट अब आपको हमने बताया 30 जनवरी 2026, मतलब 10-11 दिन पहले का ही आया है। वहाँ एग्रीकल्चर विभाग में, कृषि विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की बहाली की गई थी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर और लंबे समय से, मतलब इनकी बहाली हुई थी 2012 में। 2012 से लगातार ये काम कर रहे थे। हर साल इनके कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू किया जाता था, समय विस्तार दिया जाता था और लगातार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का ही था, तो लगातार हर वर्ष कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू हो रहा था और इनकी
इनका कॉन्ट्रैक्ट का जो अवधि है उसको बढ़ाया जा रहा था और तब से 2012 से लेकर 2023 तक ये लगातार काम करते रहे। लेकिन लंबे समय काम करने के बावजूद भी सरकार ने कभी भी इनको नियमित करने की बात नहीं की। अब देखिए कि 2012 में जो इनकी बहालियां हुई थी वह पूरी तरह सैंक्शन पोस्ट पर हुआ था। मतलब रिक्तियां रिक्तियों का सरकार ने अप्रूवल किया था और उसके बाद बाज़ाब्ता इनकी नियुक्तियां हुई थी। नियुक्ति के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो पेपर में ऐड होता है, वो सारे दिए गए थे। आवेदन मांगा गया था, सारे लोगों ने आवेदन दिया था। फिर पूरी तरह चयन प्रक्रिया के बाद इनकी नियुक्ति की गई थी और नियुक्ति के समय एग्रीमेंट फिर किया गया, जो होता है अमूमन। एग्रीमेंट 1 साल का था और यह भी कहा गया था कि आवश्यकता अनुसार इसकी अवधि का विस्तार किया जाएगा और उसी तरह विस्तार होता रहा और 2012 से 2023 तक ये काम करते रहे। और 2019 में झारखंड सरकार ने एक स्कीम लाई, जिसमें यह था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये रखा गया कि जिन लोगों की सेवा अवधि लग कम से कम 10 वर्ष होगी, उन्हीं को नियमित किया जाएगा। अब ये जो इंजीनियर्स थे, ये 2012 में नियुक्त हुए थे और 2019 मतलब 7 साल की ही इनकी सेवा अवधि हो रही थी और इसी के कारण ये सारे लोग इस स्कीम से बाहर चले गए। लेकिन उसके साथ ही यह हुआ कि 2022 में जब इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया, इनका 1 साल के लिए सेवा विस्तार किया गया, तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि अब इसके बाद मतलब फरवरी 2023 के बाद इनका सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा और यह स्वतः एक तरह से कहें कि विमुक्त होंगे इस नौकरी से। मतलब विरमित अपने को समझें। अब स्वाभाविक है कि एक हंगामा मच गया, भगदड़ मच गया, लोग भयाक्रांत हो गए कि अपनी 8 साल 9 साल लगातार जो युवा थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया सरकार को और उसके बाद एकाएक इन्हें हटा देने की बात कही जा रही थी। मतलब 2023 के बाद फरवरी 2023 से इनका कोई सेवा विस्तार नहीं होगा, मतलब कि हटा दिए गए। स्वाभाविक है कि हड़कंप मचा और ये सारे लोग चले गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने याचिका दर्ज की, सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इनके केस को सीधे खारिज कर दिया और खारिज करने का जो मेन जो कारण बताया गया वो ये कि यह स्टेट और एम्प्लॉय के बीच एक एग्रीमेंट के तहत ये नौकरी थी और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अ, यह स्टेट पर निर्भर करता है कि वो कब तक रखेगा। दूसरी बात कि यह नियमित के लिए दावा नहीं कर सकते हैं और यह स्टेट के लायबिलिटी नहीं है। अब ये सब जो कारण था और यह जो एग्रीमेंट हुआ था, वो 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 के तहत किया गया था। इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। जब केस खारिज हो गया तो ये जो जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे, जो इंजीनियर्स थे, इनके ऊपर नौकरी जाने का जब खतरा मंडरा रहा था, तो ये हाई कोर्ट ने जो खारिज किया था केस, इसके अगेंस्ट ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने लगी। तो जो याचिकाकर्ता थे, भोलानाथ, मतलब जो इंजीनियर थे, जो याचिका दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील ने स्पष्ट कहा कि जो उन्होंने तर्क दिया, वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने तर्क दिया कि यह पूरी बहाली जो है, वह रिक्त पद के अगेंस्ट हुआ है, जो सैंक्शन पद था। मतलब बजाब्ते सरकार ने उस पद को स्वीकृत किया था और उसी के आधार पर ये पूरी बहाली हुई थी। और बहाली भी ऐसे नहीं हुई थी, पूरी जो प्रक्रिया होती है बहाली की, उसका अनुपालन किया गया था और इसमें रोस्टर का भी अनुपालन किया गया था। मतलब पूरा जो नियुक्ति का वैध तरीका होता है, उन सारे तरीकों को अपनाने के बाद, पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अंतिम रूप से इनको चयनित किया गया था। ज्वाइनिंग के बाद
इनका जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ की तरह इनके साथ व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, इनका पोस्टिंग किया गया, फिर ट्रांसफ़र भी हुआ और बीच में इनका इंक्रीमेंट भी हुआ। मतलब जो मानदेय दिया जा रहा था, उसमें भी इंक्रीमेंट किया गया। इस बीच में लगातार इनका सेवा विस्तार होता रहा, मतलब कि सर्विस में भी किसी तरह का ब्रेक नहीं था, कोई टूटने सर्विस टूटने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, चूँकि लगातार इसका सेवा विस्तार होता जा रहा था और सेवा विस्तार लगातार हो रहा था, मतलब कि इनका कार्य निश्चित रूप से संतोषप्रद था और 10 साल से लगातार सेवा देने के बावजूद एकाएक यह कह देना कि अ, इनका अब आगे सेवा विस्तार नहीं होगा, इनका सेवा समाप्त माना जाएगा, यह अनुचित है, यह तर्क था बाज़ाब्ता जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील का। इस दौरान इस दौरान चर्चा हुई स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेज़ उमा देवी का। यहाँ पर जो जजमेंट था उसका भी कोट किया गया, लेकिन वहाँ जो जजमेंट था वह एक्चुअली यह था कि बैक डोर से जो लोगों को घुसाया जाता है उस पे रोक लगाई जाए। तो बहुत नहीं मिलता था, लेकिन इसकी भी चर्चा वहाँ पे की गई थी। सरकार की ओर से जो तर्क दिया गया वह पूरी तरह उसी एग्रीमेंट की चर्चा की गई कि एग्रीमेंट में पहले ही कहा गया है कि 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है, कार्य संतोषप्रद रहा और आवश्यकता हुई तो उसका समय विस्तार किया जाएगा, अवधि विस्तार किया जाएगा और उसी समय यह एग्रीमेंट में ही बात थी कि यह नियमित करने के लिए किसी तरह का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे या यूँ कहें कि सरकार इनका किसी भी तरह का लायबिलिटी लेने को बाध्य नहीं होगी। साथ में सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि स्टेट और एम्प्लॉयी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब कोर्ट भी उस एग्रीमेंट में परिवर्तन नहीं की कर सकती है, चूँकि वह एग्रीमेंट जो है, वो 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 23 के तहत किया गया है। और पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता कहा कि यह जो एग्रीमेंट है, यह अनकंसाइनेबल है। मतलब कि यह एग्रीमेंट निश्चित रूप से अनुचित है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था और यह शेर और भेड़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सारे लोग ये जो हैं, इनको नौकरी चाहिए और यह लाचार थे नौकरी के लिए। उस बीच में सरकार ने एक एग्रीमेंट रखा। अब अगर वो एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते, उस स्थिति में उनको नौकरी नहीं मिलती। मतलब कि मजबूरन उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था इसके अलावे कि एग्रीमेंट साइन करें और ऐसी स्थिति में उनको उनके लिए आवश्यक था कि वह सरकार की सारी शर्तों को मंजूर कर दें, मंजूरी दें और उसी के आधार पर उन लोगों ने एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लायन एंड लैम्ब की बात की, मतलब शेर और भेड़ की बात की। उनका ये कहना था कि सरकार शेर की तरह अपनी एग्रीमेंट को डालती है और जो एम्प्लॉई हैं, वो एक तरह से कहें कि भेड़ की तरह उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं मानते हैं तो शेर खा जाएगा, मतलब नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन किया, बाज़ाब्ता इसको कोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सरकार इस तरह का एग्रीमेंट रखी, तो आप बताइए कि क्या किसी भी तरह का बार्गेनिंग पावर इन लोगों के पास था? तो नहीं था, स्वाभाविक है। और 1 साल में फिर रिव्यू करेंगे सरकार के पास लायबिलिटी नहीं होगी, इन सारे शर्तों को इसमें जोड़कर और उनसे एग्रीमेंट ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस एग्रीमेंट से जो इन लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। मतलब कि इसमें एक तरह से कहें कि इनका जो फंडामेंटल राइट है, वह भी धराशायी हुआ है
और आर्टिकल 14 का जो अधिकार इनको मिला हुआ है, उन अधिकारों को भी कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया है। एग्रीमेंट में ऐसी शर्त है, जो भविष्य में कोई भी काम करने से रोकता है या यूँ कहें कि ढंग से जीवन यापन करने की जो स्वच्छंदता होती है, उस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाया गया है। ऐसे में यह पूरा क्लॉज़ जो है सो अनुचित है, यह मानना था सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें इस एग्रीमेंट में जो कहा गया था कि नेवर क्लेम रेगुलराइजेशन, मतलब नियमित करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुचित था और यह भविष्य के अधिकार को समाप्त करने जैसी स्थिति थी। इसे इक्वलिटी के असमानता के आधार पर भी इसको सही नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ में इन सारे चीज़ों की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो बड़ा अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सर्विस रेगुलराइज किया जाए, मतलब इनकी सेवा को नियमित किया जाए, जिस दिन जजमेंट आ रहा है उस तिथि से, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट इनकी सेवा को रेगुलराइज किया जाए। साथ में यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जजमेंट के डेट से जो भी सेवा लाभ अतिरिक्त भी दिया जाता है, वो सारी चीज़ें इन्हें दी जाए। और साथ में हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ में सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इस बात को ध्यान दीजिए, जो कहीं न कहीं आपके लिए संजीवनी बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ हो, तो यह जजमेंट उस पर भी एप्लीकेबल है। और मुझे लगता है कि आप बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनका सिचुएशन पूरी तरह इससे मिलता-जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी होता है, तो यह जो फैसला है वो एप्लीकेबल है, यह फैसला उस पर लागू होगा, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। तो इसीलिए मैंने कहा शुरुआती दौर में जो मैंने कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और महत्वपूर्ण ही नहीं है, यह संजीवनी का काम करेगा। वैसे लोग जैसे यामीन और अन्य जो लोग थे जिन्होंने हड़ताल किया था, या बहुत से सारे विभाग की स्थिति वही है, क्योंकि सरकार के पास यह जो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है, एक हथियार बन गया है। लोगों का किस तरह शोषण हो रहा है, यह सामने दिख रहा है। एक ही काम, एक ही तरीके के काम के लिए जो रेगुलर है, उसका मानदेय अलग होता है, उनकी सुविधाएँ अलग होती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वो दोयम दर्जे के माने जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह संजीवनी साबित होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जैसा मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।